आज़ाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। रात दो बड़ी खबरें डेवलप हुई हैं और दोनों बताने जा रहा हूं। एक तो इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा कि नेतन्याहू के आंसू आ गए, ऐसा समझ लीजिए। और दूसरा ये कि याह्या सारी ने रात 1:30 बजे आकर बता दिया है कि अमेरिका के वॉरशिप्स और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके साथ हाउथीज ने क्या किया है। एक एक करके सुनिए। पहले छोटी खबर यह है, छोटी मतलब जल्दी बताऊंगा, है तो बहुत बड़ी, कि गजा में, नॉर्थ गजा में जो हमने बार बार कहा कि आईडीएफ का कब्रिस्तान बन रहा है, लगातार इजराइल की तरफ से आवाज़ उठ रही है कि फौजियों को वापस बुलाइए। नेतन्याहू नहीं मार रहा, लेकिन अब यह है कि 4 फौजी मारे गए हैं। सैटरडे 11 जनवरी को 4 फौजी इजराइल के मारे गए हैं और ये उनकी चारों की तस्वीरें हैं जो जेरूसलम पोस्ट ने रात शेयर की हैं, जब इंडिया में 12 जनवरी लग चुकी थी। आईडीएफ ने अनाउंस किया है 4 फौजियों की मौत को और बताया कि नॉर्थ गजा स्ट्रिप में ये लोग बेत हनून में मारे गए जब एक एक्सप्लोसिव डिवाइस डेटोनेट हो गई, उसमें धमाका हो गया। सब 19 साल के थे, एक 37 साल का था, 2 बच्चों के बाप था, बाकी सब इनके नाम और ये सब डिटेल लिखी गई है। अभी कैसे हुआ ये सब इनके बारे में नहीं बताया गया। अल जजीरा पैलेस्टाइन ने बेंजामिन नेतन्याहू का रोता हुआ फोटो शेयर करके लिखा कि नेतन्याहू ने कहा है कि हम, ये प्रतीकात्मक फोटो है, लेकिन ऐसे ही कि रोते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि हम 4 फौजियों के मारे जाने से गमज़दा हैं। सोचिए, रात ही रात इस बंदे ने अपना एक बड़ा डेलीगेशन कतर में बातचीत के लिए भेजा। इन्होंने हमले तेज किए, गजा में लड़ाकों ने जवाब देना तेज किया, एक साथ 4 फौजियों की गाड़ी उड़ा दी। 4 फौजी इजराइल के अगर एक साथ मारे जाते हैं और आप कहते हैं कि उधर 40 मार दिए गए, मैं कहता हूं 40 में से हर एक की जान कीमती है, लेकिन इजराइल के लिए भी एक एक जान इनकी कीमती है। जिनके पास पूरा जंगी साजो सामान हो, उनके अगर फौजी को गोली भी लग जाए तो उनके लिए बेइज्जती का सबब होता है। 4 फौजी मारे जाना, सवाल पूछे जाएंगे। कल तो संडे है, कितना डेमोन्स्ट्रेशन होगा इजराइल में, आप समझिए। ये उन दोनों की तस्वीर क्लोज देख लीजिए, ये लोग मारे गए हैं। फिलहाल इनके बारे में अब इजरायली चैनल्स पे खबरें भरी पड़ी हैं। आते हैं याह्या सारी के बयान पे, छोटा सा वीडियो। याह्या सारी 12 जनवरी की रात, 11-12 की रात 1:32 पर अपना वीडियो उनका आता है और वो बताते हैं, यमनी आर्म फोर्सेस की तरफ से बयान देते हुए, कि हमने लगातार यमन पर जो हमले हो रहे हैं, यूएस और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक्स हैं, उनके बदले में और फ़लस्तीनियों के हक में हमने यूएसएस हैरी ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका का है, जिस पर जंगी जहाज उतरते हैं, जिससे टेक ऑफ करते हैं समंदर के अंदर, उस यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर फिर से हमला किया है। और यह बताया है कि हमने उनके नंबर ऑफ वॉरशिप्स, कई, अनगिनत तो नहीं कह सकता, कई वॉरशिप्स पर भी, जंगी जहाजों पर भी हमला किया है, क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से, नॉर्थ रेड सी में, और उन्हें मजबूर कर दिया है, फोर्सिंग देम टू लीव द थिएटर ऑफ द ऑपरेशंस एंड फ्ली टू द फार नॉर्थ ऑफ द रेड सी। हमने उन्हें मजबूर कर दिया है कि जहां हमले चल रहे हैं, थिएटर ऑफ ऑपरेशन है, उसे छोड़ें और भाग जाएं। भागने पर मजबूर किया है, ये याह्या सारी का दावा है कि हमने अमेरिका को भागने पर मजबूर कर दिया है नॉर्थ ऑफ द रेड सी से बहुत दूर। अब इनके हर बयान वाले वीडियो के साथ अगर आप थोड़ा सा बयान सुनेंगे तो सुन लीजिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, आवाज आ रही जी। याह्या सारी बोल रहे, यमनी आर्म फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, और इनके बयान में नीचे देखिए, जब ये बयान इंडिया में आया 12 बजे, तो वहाँ कमोवेश 10 व 10:30 बज रहे होंगे। तो 11 जनवरी 2025 की रात उनके आया ये। उन्होंने क्या लिखा है, जो रेड में है वो देखिए, द मिसाइल एंड यूएवी। ये इनका जो ड्रोन फोर्सेज हैं और यमनी आर्म फोर्सेज हैं, इन दोनों का मिला हुआ जॉइंट ऑपरेशन था। और कहा कि अल्लाह के फजल से हमने जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है पिछले 24 घंटे में, और हाँ सर याद रखिएगा 9 घंटे तक अमेरिका से लड़ाई चली इनकी, 9 घंटे तक ये कह रहा है। 24 घंटे में ये कहते हैं कि हमने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर जो है हमले किए हैं कई बार, और कई वॉरशिप्स पर भी, नॉर्दर्न रेड सी में अमेरिकन वॉरशिप्स पर, जंगी जहाज़ों पर हमने हमले किए हैं। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ कई कई दर्जनों हमने क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं इन शिप्स पर, और कहा है कि ये जो एंगेजमेंट था इस कैरियर के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ यमनी आर्म फोर्सेस का, वो लास्टेड फॉर 9 आवर्स, 9 घंटे तक चला है। 9 घंटे तक अमेरिका से लड़ाई होती रही हाउथीज की समंदर के अंदर, ये कहा गया। और ये कहा गया कि जब से ये रेड सी में आया है तब से ये 5वीं बार है कि हमने इस अमेरिकन वॉरशिप पर हमला किया है। और कहा इन्होंने कि ऑपरेशन अचीव इट्स गोल, और हमारे ऑपरेशन ने अपने जो गोल थे, जो हमने सेट किए थे, वो हमने अचीव किए हैं, हासिल किए हैं। और ये सब यमन और फिलिस्तीन पर जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ हमने जाते हुए किया है। मुझे याद आता है कि जुमे को जब यमन में वो जो साबेन चौक पर वो निकलता है, सना में सादा में जुलूस निकलता है, उस दौरान बमबारी हुई थी, हमने आपको कल वीडियो दिखाया था। उस दौरान भी याहिया सारी ने ये बात कही थी, जो अलमसीरा ने हेडलाइन बनाई कि यमनी आर्म फोर्सेस टारगेट यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इजरायली साइट्स। ये इन्होंने दावा किया था। तब या तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं, या पिछले 24 घंटे का जो इन्होंने डेटा दिया है उसमें कई बार हमला किया, उसमें दूसरी बार भी हमला हुआ होगा। ये लोग अब फोटो शेयर कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे कि ये जहाज है और यमन है, और वो रेड सी है जो आपको डार्क पीछे से दिख रहा है, पतला सा रास्ता समंदर का, और बाब अल मंदब का, यहाँ से गुजर रहा है रेड सी का ये पतला सा इलाका, ये अमेरिकन वॉरशिप है और इस पर आकर यमनियों के ड्रोन गिर रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक फोटो है, ये दिया जाता है रिलेट करने के लिए। कुछ लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बस स्क्रीनशॉट देखिए, इसे बताया जा रहा है कि एक तरफ ये जहाज़ झुक रहा है जैसे कि इसको नुकसान पहुंचा हो यमन के हमले से। और एम नबील हैं जो यमन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने लिखा कि याहिया सारी के यमनी आर्म फोर्सेस के बयान में जो सबसे खूबसूरत बात और लाइन थी वो यही कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को जाना पड़ा है, मजबूर किया गया है कि वो नॉर्थ ऑफ रेड सी से बहुत बहुत दूर चला जाए, या रेड सी के नॉर्थ में और बहुत दूर चला जाए, यानी कि मेडिटेरेनियन सी की तरफ चला जाए। अब वहाँ से पता नहीं और वो कहाँ जाएंगे, यानी वो सऊदी अरब के करीब खड़े होंगे या इजराइल तरफ जाएंगे या इजिप्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन नीचे से तो ऊपर की तरफ जाना ही होगा उन्हें, और वही उनका रास्ता वापस लौटने का भी है। तो ये कुछ खबर थी जो हमने आपके सामने बड़ी जल्दी से रख दी, क्योंकि ये रात ही में डेवलप हुई, तो फौरन ये खबर बनाना हमने ज़रूरी समझा। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ये खबर नहीं ली, वो खबर नहीं ली। मैं आपके लिए बड़ी प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हर खबर लेना मुमकिन नहीं है। हम लोग बड़े मेहनत से, मैं 8-18 मिनट का भी वीडियो बनाता तो उसका एवरेज व्यू अगर 7-8 मिनट भी रहता है, 6 मिनट भी रहता है, तो इसका मतलब है कि हर इंसान 7-8 मिनट तक वीडियो देखता है। फिर इतना लंबा वीडियो बनाकर मेहनत को तो छोड़ दो, मारो गोली, लेकिन इतनी खबरें बात की बर्बाद कौन करे? इसलिए अगला वीडियो बनाओ या उन खबरों को छुओ नहीं, और लोग छू लेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं बस 12-13 मिनट का वीडियो बनाऊंगा या 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर एक टाइट पैकेज मिले, क्योंकि मेरा भी टाइम बहुत जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो ला सकूंगा, नहीं तो कम से कम और क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा मौका है। फिलहाल ये 2 बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रख दी। इजराइल का भी बड़ा नुकसान किया हाउथीज ने, और अमेरिका का भी बड़ा नुकसान करने का दावा किया। हाउथीज ने इजराइल का नुकसान नहीं किया है। ये कहा तो गया था, अभी बीच में खबर आई थी कि फिर ड्रोन दागा है, और ये कल ही बात भी आई थी, आज भी आई थी, हालांकि आज वाली बात झूठी पाई गई। हाँ, इजराइल का नुकसान गजा में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ज़रूर किया है। अब देखना है कि अब इजराइल का रिस्पॉन्ड गजा में क्या रहता है, और अमेरिका किस तरीके से यमन के हाउथीज को रिस्पॉन्ड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आपने अगर आखिर तक देखा तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ। बहुत से लोग बताते हैं कि मैं सऊदी अरब से हूँ, मैं कुवैत से हूँ, हम पाकिस्तान से हैं, या बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वो म्यांमार से हैं, कुछ झारखंड, बिहार, यूपी, हैदराबाद, इन सब जगहों से, हमारे हिंदुस्तान की भी जगहों से बताते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप लोग बहुत दुआ देते हैं। बहुत शानदार इंसान है, शानदार रहिएगा, दिल को पाक रखिएगा, हर किसी के दर्द तकलीफ़ में साथ रहिएगा, भले वो आपके दुश्मन ममालिक का क्यों ना हो। अगर वो आपका दुश्मन नहीं है तो, क्योंकि ममालिक
कि हुकूमत का दुश्मन होना और आवाम का दुश्मन होना अलग अलग चीज़ है। सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत है।